नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय शीत युद्ध की उत्पत्ति यानी कोल्ड वार का ओरिजिन कब होता है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, दूसरे महायुद्ध के बाद 1945 से लगाकर 1991 तक यानी 1945 से 1991 तक विश्व की जो दो महाशक्तियाँ थी, एक तरफ यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी तरफ यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, इन दोनों के बीच के आपसी संबंधों को अभिव्यक्त करने वाली जो स्थिति थी, उसके लिए सबसे जो बढ़िया जो शब्द है वो कोल्ड वार या शीत युद्ध कहलाता है। और हम ये जानते हैं कि दूसरे महायुद्ध से पूर्व और दूसरे महायुद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच में मित्रता थी और उस मित्रता में यद्यपि कुछ बुनियादी मतभेद थे, लेकिन फिर भी उसमें वो विश्व के सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ पाए। लेकिन दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात दोनों के आपसी संबंध अत्यंत कटु हो गए। दोनों के बीच में तनाव हो गया, दोनों के बीच में वैमनस्य हो गया और मनभेद हो गए, और उसका मुख्य जो कारण था वो विचारधारा थी। और दूसरा जो मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है, नंबर वन की होड़, यानी इस विश्व में जो वैक्यूम आ रहा था, इस विश्व में जहाँ ब्रिटेन के बारे में कहा जाता था कि इसका सूर्य कभी अस्त हो ही नहीं सकता, तो वो एक सुपर पावर थी। 1800 सदी के पहले दशक से लगाकर 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक जो पूरे विश्व में ब्रिटेन का जो दबदबा था, उस ब्रिटेन जो था वो ब्रिटेन एक सेकेंडरी पावर हो गया इस विश्व में, पहले और दूसरे महायुद्ध के परिणाम स्वरूप। तो जो इस विश्व में वैक्यूम आ रहा था, उस वैक्यूम को फिल करने का प्रयास था। अगर इसको हम व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक तरह से दोनों महाशक्तियों के बीच में नंबर वन का गेम रहा, और इसके अलावा विचारधारात्मक आधार पर विजय प्राप्त करने की दोनों महाशक्तियों की महत्वाकांक्षा रही। तो इन दोनों के बीच के आपसी संबंधों को हम शीत युद्ध के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, इस दौरान जो है दोनों महाशक्तियाँ अपनी अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी रही, अपनी राजनीतिक जीत का प्रयास करने लगी, और दोनों के बीच में एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सशस्त्र शांति का युद्ध, ये जो आर्म्ड पीस की स्थिति आ गई। यानी देखिए, दोनों के पास में हथियार है, दोनों के पास में तैयारी है, लेकिन फिर भी वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। यानी देखिए, युद्ध के लिए तैयार रहना लेकिन युद्ध नहीं करना, एक दूसरे को आंखें दिखाना, एक दूसरे पे गुर्राना, लेकिन लड़ाई नहीं करना, ये शीत युद्ध की एक पहचान होती है, जिसको हम कोल्ड वार कहते हैं। यानी प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं करके, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं करके आपस में युद्ध जैसी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, उसको हम कोल्ड वार के उस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों महाशक्तियाँ 1945 से लगाकर 1991 के बीच में एक दूसरे के विरुद्ध कूटनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, और संभव अगर हो पाता तो सैनिक स्तर पर भी एक दूसरे को पराजित करने में लग गए। यानी देखिए, ये जो शीत युद्ध है, ये किस तरह से नंबर वन की स्थिति को, इस वैक्यूम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। दोनों नंबर वन की दौड़ में सम्मिलित हो गए, और उसके बाद दोनों को पता था कि युद्ध होने पर नुकसान दोनों का है। उस कारण से इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध भी नहीं किया, और नंबर वन की दौड़ में ये दोनों लग गए, दोनों महाशक्तियाँ बिजी हो गई। इस प्रकार जो है उस दौरान समूचे विश्व में, पूरे कंप्लीट जो विश्व है उसमें एक टेरर का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया, एक भय, अविश्वास, तनाव का जो वातावरण बन गया, उस वातावरण में एक संघर्षपूर्ण स्थिति हो गई, और कई परिस्थितियां ऐसी आई जिनमें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो कोल्ड वार है ये हॉट वार में तब्दील हो जाए। इस प्रकार जो है
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर जो शस्त्रीकरण हुआ, जो टेरर का जो माहौल क्रिएट हुआ, दोनों ये जो बड़ी जो महाशक्तियाँ थी उन सब के बीच में, और ये जो विश्व इस संघर्ष का अखाड़ा बन गया, ये जो है शीत युद्ध के रूप में हम इसको उत्पत्ति के रूप में, इस एटमॉस्फेयर के रूप में देख सकते हैं। देखिए, शीत युद्ध जो है द्वितीय महायुद्ध के उपरांत जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विकास है। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और वैक्यूम अपने आप अपना स्थान पूरा करता है, और शायद यही बात है कि जब हम इसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से देखें, जब सैद्धांतिक रूप से अगर हम शीत युद्ध को देखें, तो ये वास्तव में एक विचारधारा पर आधारित संघर्ष था कि जिसमें दो विरोधी जो जीवन पद्धतियां हैं, जो दो विरोधी विचारधाराएं हैं, एक तरफ जो है उदारवादी लोकतंत्र है तो दूसरी तरफ सर्वाधिकारवादी साम्यवाद है। इन दोनों के बीच में एक संघर्ष था, लेकिन ये जो संघर्ष है वो सैद्धांतिक है। हांस जे मार्गेनथाउ अपनी पुस्तक में ये लिखते हैं, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में, वो ये कहते हैं कि अगर हम शीत युद्ध को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखते हैं तो वास्तव में ये जो पुरानी शक्ति संतुलन व्यवस्था थी, बैलेंस ऑफ पावर जो था, वह उस बैलेंस ऑफ पावर का एक नया रूप है। जैसे हर समय में, हर युग में एक विश्व में महाशक्तियों का बैलेंस होता है, और जैसे ये बैलेंस ख़त्म होता है, वहाँ वैक्यूम होता है, तो उस वैक्यूम की जगह दूसरी शक्तियाँ लेती है। तो मॉर्गनथाउ ये कहते हैं कि वास्तव में जो है कि शीत युद्ध जो है पुरानी शक्ति संतुलन राजनीति का एक नवीनीकरण या नवीनीकृत रूप है, जिसमें बदले अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिवेश में जो दो महाशक्तियाँ जिनका इमरजेंस या उदय होती है, उनके आपसी संबंधों का एक रूप है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच से अगर हम देखें तो ये स्थिति इस तरह से है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि 1945 से 1951 के बीच में जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो विचारधारात्मक आधार पर और जो नंबर 1 की जो दौड़ चली, और जो अपने अपने को राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से, आर्थिक सामाजिक रूप से प्रथम स्तर पर इस विश्व में स्थापित करने का जो प्रयास रहा, उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप इन दोनों महाशक्तियों के बीच में जो वातावरण बना, उसको हम शीत युद्ध के रूप में देख सकते हैं। धन्यवाद।